इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर के बवाल जारी है। कोलकाता से लेकर के मुंबई तक और दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक जो जुम्मे की नमाज के बाद कोहराम मचा, उसमें उत्तर प्रदेश के 2-3 शहर खासा प्रभावित हुए। वो थे प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, अलीगढ़। जैसे ही सीएम योगी ने शाम को उसी दिन मीटिंग ली थी, अधिकारियों को क्लियर कर दिया था कि जरा भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं है, जिन्होंने ये किया है उनसे वसूली भी होगी और सख्त सज़ा भी एनएसए के तहत कार्रवाई करें। बस क्या था, पुलिस कार्रवाई में जुट गई। चूँकि प्रयागराज में ज़्यादा हिंसा हुई थी, इसलिए प्रयागराज में जावेद मोहम्मद मास्टरमाइंड माना गया, जो साक्ष्य मिले, जो एविडेंस कलेक्ट किया गया, और जावेद मोहम्मद के घर को कल बुलडोज कर दिया गया। इसी बीच एक महिला, एक लड़की सामने आती है। सामने क्या आती है, उनको लेकर के विरोध सामने आता है फातिमा, और जेएनयू में प्रदर्शन होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि फातिमा कौन है और उनके लिए जेएनयू में क्यों प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल फातिमा जावेद मोहम्मद की बेटी है, जो कि जेएनयू में पढ़ती थी। अब खबर है कि वो जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से कर रही हैं पढ़ाई। वो जो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन है उसमें पदाधिकारी भी रही हैं, काउंसलर भी रही हैं, और ये जो चाहे सीए एनआरसी वाला मसला आंदोलन रहा हो, चाहे हिजाब का, उसमें ये काफ़ी एक्टिव थी। दिल्ली से लेकर के बाहर भी जाती हैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर होने के नाते या मुखर होने के नाते। और जो उमर खालिद है जेएनयू वाला, उसके पिता का और इनका जावेद मोहम्मद का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो अब जो है प्रयागराज के तार जुड़ गए जेएनयू से, और जैसे ही जावेद मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया, प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया, वैसे ही विरोध शुरू हो गया। अब कहा तो ये जा रहा है कि पुलिस के पास इस बात के भी एविडेंस है कि जावेद मोहम्मद को जो डायरेक्शन दे रही थी या सलाह दे रही थी, वो उनकी बड़ी बेटी जेएनयू वाली फातिमा ही दे रही थी। अभी भी वो जेएनयू के ही नाम से जानी जाती है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि अब इलाहाबाद में वो पढ़ाई कर रही हैं, अब जेएनयू से भी जुड़ी हो सकती हैं। तो उनका फातिमा का क्या रोल है। एक बात ये भी आ रही है कि फातिमा की छोटी बहन ने कहा है कि हमें 3 दिन से बहन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और उसी बहन ने ये भी बताया है कि ये जो मकान तोड़ा गया है तो ये तो उनके पिता का नाम है ही नहीं, पिता की प्रॉपर्टी है ही नहीं, उनकी माँ के नाम है, और माँ को जो है नाना ने गिफ्ट दिया था। ये भी सवाल उठ रहे हैं, और इसी के आधार बना करके इस मामले को ले जाया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो कि के राय ने इसको लेकर के पिटीशन दाखिल किया है। वो वैसी बरसें हैं कि क्या योगी चीफ जस्टिस प्रयागराज के जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस बन गए हैं, और ये मामला बढ़ चला है। अब इसमें सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार फातिमा का क्या रोल है, और फातिमा कौन है, क्यों जेएनयू में प्रदर्शन हो रहा है। जरा सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। आज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद की बड़ी बेटी हैं आफरीन फातिमा, जो कि जेएनयू से पढ़ी लिखी हैं, और अब खबर है कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं। अभी भी उनका जेएनयू से जुड़ाव है, और वो स्टूडेंट यूनियन की काउंसलर भी रही। आफरीन ने एंटी-सीए प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। शाहीन बाग आंदोलन के दौरान वो खासा सुर्खियां बनी। अभी हिजाब बैन को लेकर के भी वो काफ़ी मुखर रही और प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। आफरीन फातिमा का जन्म प्रयागराज में ही हुआ था। आफरीन ने ग्रेजुएशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जबकि एएमयू से लैंग्विस्टिक्स में बीए ऑनर्स और एमए किया। आफरीन एएमयू में पढ़ाई के दौरान ही छात्र राजनीति में सक्रिय हो गई थी, और जेएनयू में जैसे ही पहुंची और मुखर होकर के आंदोलनों में भाग लेने लगी थी। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद मोहम्मद के घर पे कल बुलडोजर चला। इसके बाद जेएनयू में देर शाम जावेद की बेटी आफरीन फातिमा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। इस बीच आफरीन फातिमा कहीं नज़र नहीं आई। उनकी छोटी बहन के मुताबिक आफरीन फातिमा से पिछले 2-3 दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के राडार पे हैं, और एसएसपी के मुताबिक अपने पिता को सलाह दे रही थी। लिहाजा जांच में यदि कड़ी जुड़ती है तो आफरीन फातिमा को भी पुलिस गिरफ्त में ले सकती है। तो जैसा कि आपने सुना, ये है फातिमा, और उन्होंने अपने पिता को इस मामले में कितना सहयोग किया और आंदोलनों में उनकी क्या भूमिका थी। यूपी पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही है। प्रजातंत्र में आंदोलन में शिरकत करना या अपने विचार को व्यक्त करना गुनाह नहीं है,
लेकिन यदि हिंसा को बढ़ावा मिलता है तो वहीं से गुनाह शुरू हो जाता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।